Hello everybody, welcome you to mahendraguru.com, the official YouTube channel of Mahindra Guru। जी हाँ, स्वागत है आपका महिंद्रा गुरु पर। और लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने प्रेपोजिशन का पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें हमने प्रेपोजिशन के कुछ रूल्स पढ़ लिए थे। प्रेपोजिशंस को लर्न करने का और सीखने का जो तरीका था वो टाइप्स में डिवाइड कर दिया था कि एग्जैक्टली टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, टाइप 3 एंड टाइप 4। इस तरीके से उसमें सीखा था। इस एग्जैक्टली उन्हीं टाइप्स पर ही आप आगे वर्क करते हैं। कुछ और प्रेपोजिशन जो बेसिक जनरल प्रेपोजिशंस हैं, जिन पर बेस्ड एरर आ जाते हैं, जिन पर बेस्ड कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनता है। तो फटाफट देख ले रहे हैं यहाँ पर हम वो प्रेपोजिशन हमारी क्या है जो आगे की प्रेपोजिशंस पर बनते हैं। तो यहां पर दिया है बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट, यानी कि हम तीनों के यूजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बिटवीन को। तो जनरल जो इसका यूज होता है बिटवीन का, जिसको यूज करेंगे हम इन द मिडल ऑफ, यानी दो लोगों के बीच की बात हो, यानी बात हो जहां पर टू पर्सन और टू थिंग्स के बीच की बात होगी, वहां पर हम यूज करते हैं बिटवीन को। दिस इज द जनरल यूज। याद रखिएगा, जनरल यूजेस पढ़ रहे हैं, स्पेशल यूजेस भी आगे पढ़ेंगे। दिस इज द जनरल यूज। जनरली हम इसको ऐसा यूज करते हैं। एग्जांपल में जैसे हमने देखा दिया है डिस्ट्रीब्यूट द नोट्स, जो नोट्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात है। बिटवीन अमन एंड करण, तो दो लोग हो गए, एक हो गया अमन, दूसरा हो गया करण, और हमने यूज कर लिया यहां पर बिटवीन। एग्जैक्टली एक और सेंटेंस हमने देखा यहां पर दिया हुआ है, He was sitting between his brother and father। वो जो बैठा हुआ था, लड़का जो बैठा हुआ था ब्रदर और फादर के बीच में बैठा हुआ था। तो सिंपल सी चीज है, पहला जो उसका जनरल यूज है वो यही है कि दो लोगों के और दो चीजों के बीच की बात होगी तो हम यूज करते हैं बिटवीन को। क्लियर। आगे देखते हैं यहां पर चीजों की, अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो सेंटेंस दिया है यू शुड कॉन्टैक्ट टू द डॉक्टर, तो आपको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए बिटवीन 9 o'clock एंड 7 o'clock, 9 बजे और 7 बजे के बीच में, यानी 9 बजे और 7 बजे के बीच में। तो इन दोनों के बीच की बात होगी, जिसके लिए एक फ्रेज और यूज होती है यूजुअली। अगर हम बिटवीन ना यूज करें तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं फ्रॉम 9 o'clock टू 7 o'clock, यानी कि 9 बजे से 7 बजे तक। तो फ्रेज की तरह यूज करेंगे तो फ्रॉम और टू लग जाएगा। फ्रेज की तरह यूज नहीं करेंगे, कंजंक्शन अगर हम यहां देखें एंड लगाएंगे अगर हम कंजंक्शन, तो प्रेपोजिशन उसकी यहां पर बिटवीन आएगी। क्लियर। एंड आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। बिटवीन का जनरल यूज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां दिया है जनरली ईच एंड एवरी इज नॉट यूज। जो ईच और एवरी है इसको यूज नहीं किया जाता है बिटवीन विद बिटवीन, बिटवीन के साथ में जनरल कंडीशन में यूज नहीं करते। जैसे सेंटेंस दिया है डिस्ट्रीब्यूट द नोट्स, नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो यहां बात हो रही है बिटवीन ईच स्टूडेंट। तो ईच स्टूडेंट का मतलब तो एक एक स्टूडेंट हो गया ना, एक एक स्टूडेंट। बात अभी डिस्ट्रीब्यूट तो सभी में हो रहे हैं नोट्स, बट एक एक करके बात हो रही है। बट हम कम से कम दो दो करके बात होगी तभी तो यहां बिटवीन लग पाएगा। तो दो दो करने के लिए इसका एक फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और फॉर्मेशन आपकी है ये, जैसे ईच और एवरी दिया हो कहीं भी। क्लियर। तो ईच और एवरी के बाद जो नाउन आता है सिंगुलर आता है, तो वो हमने देखा था ईच था, नाउन आ गया। बट सेंटेंस यहीं फिनिश नहीं होना चाहिए आगे, क्योंकि ईच स्टूडेंट तो एक की बात हो गई, एक एक करके बात हो रही सबकी। तो कम से कम दो दो करके बात होगी तभी तो बात होगी कि बिटवीन आ सकता है। तो दो दो करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा ईच एवरी के बाद नाउन जो कि सिंगुलर होगा, उसके आगे लिखा होना चाहिए एंड दी नेक्स्ट, यानी कि ईच स्टूडेंट, हर वो स्टूडेंट, एंड दी नेक्स्ट और अगला वाला। तो एक स्टूडेंट और अगला वाला, उन दोनों के बीच की बात होगी। ऐसी कंडीशन में हम बिटवीन यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया डिस्ट्रीब्यूट द नोट्स, नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन each student and the next, between each student and the next, each boy and the next, each teacher and the next, यानी and the next लिखा होना जरूरी है। क्यों लिखा होना जरूरी है ये भी अब आपको बता देना होगा, अभी क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि यहां जो बात हो रही है बिटवीन each student, तो एक की बात हो, एक के साथ कम से कम एक और होना चाहिए तभी तो दो होंगे, और दो होंगे तभी वहां पर आके बिटवीन यूज हो पाएगा, अदरवाइज बिटवीन यूज नहीं हो पाता। अनाव भी क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम यहां पर, देखते हैं एक और दिया हुआ है यहां पर बिटवीन के बाद अगर हम बात करें आगे, इट इज यूज विद डिस्टिंक्ट एंड इंडिविजुअल आइटम्स। अब डिस्टिंक्ट और इंडिविजुअल आइटम्स कैसे हैं, जिसमें अगर हम बात करें डिफरेंस वर्ड अगर ऐड हो जाता है, जो डिफरेंस वर्ड ऐड हो जाता है तो उनके साथ भी हम बिटवीन को यूज कर लेते हैं। और ये होता है मोर देन टू ऑफ देम, यानी उनमें से दो से ज्यादा की बात होगी, उनके साथ भी हम बिटवीन यूज कर लेते हैं। अब तक तो हमने जनरल यूजेस पढ़ते हैं, स्पेसिफिक यूजेस को अपने दिमाग में रखिए कि बिटवीन को दो से ज्यादा की कंडीशन में भी हम यूज कर सकते हैं, जब वो डिस्टिंक्ट हो गए और इंडिविजुअल आइटम्स होंगे। और डिस्टिंक्ट और इंडिविजुअल आइटम्स के नेम भी दिए होने चाहिए। कैसे वो देख ले रहे हैं। जैसे सेंटेंस दिया आपके सामने ये, व्हाट आर द डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस हैं अमंग एसबीआई, नाबार्ड एंड सिडबी। एसबीआई, नाबार्ड और सिडबी में इन तीनों का सिर्फ नेम दे दिया है। और अगर नेम दे दिया जाएगा ऐसी कंडीशन में, यहां पे डिफरेंस की बात हो रही है यानी डिस्टिंक्ट चीजों की बात हो रही है, ऐसी कंडीशन में आप यहां पर अमंग लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। ऐसी कंडीशन में यहां पर अगर आप अमंग लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसी कंडीशन जो दी होगी तो आपका यहां बिटवीन यूज होना चाहिए। और जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो ये हो जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन
एसबीआई, नाबार्ड एंड सिडबी। अनाव पर भी क्लियर हो रहा होगा। डिस्टिंक्ट और इंडिविजुअल आइटम्स की बात होगी, ऐसी कंडीशन में आप यहां पर बिटवीन लगाएंगे, जो डिस्टिंक्ट चीजें जो बताएगा वो डिफरेंस वर्ड यहां बताएगा। क्लियर, बशर्ते वहां उसका नेम दिया हो। अगर नेम नहीं दिया होगा तो देखो ऐसे दिया होगा जैसे यहां दिया है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज 5 फर्म्स, इन 5 फर्म्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो हमने बात कर दी यहां पर 5 फर्म्स, तो 5 फर्म्स का यहां पर नेम तो नहीं दिया हुआ है। अगर नेम दिया होता तो ऐसी कंडीशन में बिटवीन आता, बट नेम नहीं दिया तो बिटवीन यहां रॉन्ग हो जाएगा, तब कंडीशन वही जनरल हो जाएगी, यानी तब वहां पर आपका अमंग ही रहेगा। तो इस चीज को याद रखना है आपको, द नेम्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स आर नॉट मेंशन हियर, दैट्स व्हाई वी नीड नॉट टू यूज हियर बिटवीन। तो बिटवीन को हमें यहां पर यूज करने की जरूरत नहीं है। राहो पर भी क्लियर हो गया होगा सभी को, और आगे बढ़ जाते हैं हम यहां पर देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज। बिटवीन के बाद बात करते हैं हम अमंग की। तो बिटवीन जो यूज होता था जनरल कंडीशन में, दो लोगों दो चीजों के बीच की बात होती है, तब बिटवीन यूज होता था। अमंग की बात करें और अमंग्स की बात करें, ये दोनों यूज होते हैं दो से ज्यादा की कंडीशन में। जैसे दिया हुआ है यहां पर, इट इज यूज इन द सेंस ऑफ इन द मिडल ऑफ फॉर मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स, यानी दो लोगों दो चीजों से ज्यादा की बात होगी तब ऐसी कंडीशन में यूज हो जाता है आपका अमंग। ऐसी कंडीशन में अमंग यूज होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया है, डिस्ट्रीब्यूट दीज नोट्स अमंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो दो से ज्यादा है। जैसे 5 फर्म्स की बात हुई थी, वो तो ऑब्वियसली बात है दो से ज्यादा है, नेम वगैरह ना दिया, ऐसी कंडीशन में जनरली आप अमंग को यूज करते हैं। क्लियर, इसके बाद देखते हैं अमंग्स को यूज करने का तरीका। तो अमंग्स में और अमंग में दोनों में यह अंतर रहेगा कि अमंग्स को आप तब यूज करते हैं जब आगे आने वाला जो वर्ड है वो अगर हमें वावल साउंड दे, आगे आने वाला वर्ड अगर वावल साउंड देगा, इसी कंडीशन में हम अमंग्स्ट यूज करेंगे, बाकी इन दोनों में कोई अंतर नहीं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम यहां पर, दिया हुआ इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मिडल ऑफ फॉर मोर देन 2 पर्सन थिंग, एग्जैक्टली सेम चीजें हैं, बिफोर वावल स्टार्टिंग, अगर स्टार्टिंग उसकी वावल से जो आगे आने वाला वर्ड है। जैसे हमने देखा यहां पर सेंटेंस दिया, डिस्ट्रीब्यूट दीज नोट्स अमंग्स आर स्टूडेंट्स, हमने कहा आर स्टूडेंट्स, आर यहां पर दिया है वावल साउंड दे रहा है, तो यानी कि हमने यूज किया अमंग्स। अगर ऐसी कंडीशन में अमंग यूज कर लेते तो रॉन्ग हो जाता। इसी की जगह आर स्टूडेंट्स की जगह दिया होता है इस तरीके से, आर टीचर्स, ऑनेस्ट पर्सन्स, यानी कि वो सारे वर्ड जो आपको कहीं ना कहीं वावल साउंड देते हैं, वावल साउंड देंगे, ऐसी कंडीशन में आप अमंग्स यूज करते हैं, अमंग यूज नहीं करते हैं। नाउ पर भी क्लियर हो चुका होगा। अब इन दोनों का एक यूज और देखते हैं। देखो, it is used in the sense of in the middle of more than 2 person things before article the noun or plural। एक चीज याद रखिएगा कि कहीं अगर ये एक्सप्रेशन हो मोर देन 2 की बात हो रही है और वहां अमंग और अमंग्स्ट आना है, तो याद रखिएगा अगर वावल साउंड होता है तो अमंग्स्ट ही आएगा जैसा पढ़ा, बट वावल साउंड नहीं है, आर्टिकल दा दिया जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, बट आर्टिकल दा दिया और आगे नाउन प्लूरल है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों आ जाते हैं। जैसे हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूट दीज नोट्स अमंग्स द स्टूडेंट्स भी आ जाएगा और अमंग द स्टूडेंट्स भी आ जाएगा। आर्टिकल दा दिया है, उसके बाद जो नाउन है स्टूडेंट्स वो भी आपका प्लूरल दिया है। तो इट्स सिंपल थिंग, बहुत सिंपल सी चीज है, याद रखनी है आपको कि आर्टिकल दा दिया हो और आगे नाउन प्लूरल है, ऐसी कंडीशन में हमेशा या तो अमंग आएगा या अमंग्स्ट आएगा, ये कभी गलत नहीं होंगे, याद रखिएगा दोनों आ सकते हैं। बट अगर ये वावल साउंड दे, आर्टिकल दा नहीं है, कोई दूसरा वर्ड दिया जो कि वावल साउंड देगा, उस कंडीशन में तो हमेशा आपका अमंग्स्ट ही आता है। क्लियर, अनाव में भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसके यूजेस देखते हैं। अमंग और अमंग्स्ट की बात हो गई। अमंग और अमंग्स्ट में हमने सीख लिया कि अमंग को कब यूज करते हैं, अमंग्स्ट को कब यूज करते हैं। एग्जैक्टली दो वर्ड और है, दैट इज अमिड और अमिस्ट। तो बात करें हम अमंग और अमंग्स्ट की, एग्जैक्टली अमिड और अमिस्ट की, बोथ आर वेरी सिमिलर, काफी हद तक सिमिलर है, दोनों के यूजेस बिल्कुल सेम है, सिवाय एक चीज को चेंज करके। जैसे आपको दिख ही रहा है यहां पर कि अमंग और अमंग्स्ट को यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन्स के साथ, अमंग एंड अमंग्स्ट को यूज करेंगे काउंटेबल नाउन्स के साथ, बट अमिड और अमिस्ट को आप काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ नाउन्स, दोनों नाउन्स के साथ हम यूज कर सकते हैं अमिड और अमिस्ट को। अनाव पर भी क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में, कि अंतर बस ये है कि अमंग और अमंग सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, अमिड और अमिस्ट काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज हो जाते हैं। क्लियर, बाकी सारे यूजेस सेम होंगे, जैसे ये यूज देखा ये भी सेम है, इससे पहले वाला जो यूज देखा था वो भी सेम है, सारे यूज बाकी दोनों में सेम होंगे, कोई इसका अंतर नहीं आएगा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं, इसके एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां दिया है, आई फाउंड दिस रिंग, मुझे रिंग मिली अमंग द स्क्रैप्स ऑफ फूड, फूड के स्क्रैप्स में, जो कि रॉन्ग दिया है। हमने देखा फूड का स्क्रैप्स, खाने का जो कचरा है, बात करें कचरे की तो कचरा तो अनकाउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल के साथ कभी अमंग और अमंग्स्ट नहीं आ सकता।
नहीं आ सकता, इसलिए अमंग ये रॉन्ग हो गया। जैसे कि यहां दिया, इसकी जगह अमंगस्ट भी होता तो भी ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि अमंग और अमंगस्ट तो कभी लग ही नहीं सकता अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एग्जैक्टली हमने एक और यहां दिया, अगर अमंग और अमंगस्ट नहीं लग सकता तो एमिड और एमिस तो लग सकता है। यस और नो? एमिड और एमिस लग सकता है, तो याद रखिएगा जैसे हमने यूज किया, आई फाउंड दिस रिंग, मुझे रिंग मिली, amid the scraps of food, फूड के कचरे में, तो amid आ गया। एग्जैक्टली वही रूल मिलेगा यहां पर कि आर्टिकल दा दिया हो और नाउन प्लूरल हो, आर्टिकल दा दिया हो और नाउन प्लूरल हो, तो ऐसी कंडीशन में अमंग और अमंगस्ट दोनों लग जाते थे। पर यहां बात हो रही है amid की, तो यहां पर प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों की हो रही है। एग्जैक्टली हमने देखा amid अगर आ सकता है और आर्टिकल दा दिया हुआ और आगे नाउन दिया है हमारा, तो ऐसी कंडीशन में आपका यहां पर amidst भी आ सकता है। तो आपको बस यही चीज याद रखनी होगी कि बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिर्फ अमेड और एमएसटी आएगा, बाकी कुछ नहीं आ सकता। क्लियर है? नाउ अभी क्लियर हो चुका होगा, क्लियर हो चुका है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं, एक और इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दिया यहां पर, द बर्ड वॉज डिसअपियर, जो बर्ड थी वो डिसअपियर हो गई, गायब हो गई, अमंग द ट्रीज ऑफ जंगल, जंगल्स के कहीं ट्रीज में। तो बात करें यहां पर ट्रीज की बात करें, जो कि आपका काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ तो दोनों आ जाते हैं, अमंग भी आ जाता है और एमिड भी आ सकता है। हम देखा आर्टिकल दा भी दिया हुआ है और आगे नाउन है जो कि प्लूरल है, काउंटेबल, तो अमंग है तो अमंगस्ट भी हो सकता है, वो भी करेक्ट होगा। अमंग अमंगस्ट आ सकता है, अलॉन्ग विद दैट एमिड और अमिस्ट तो आ ही सकता है, क्योंकि एमिड और अमिस्ट तो दोनों के साथ यूज हो जाता है, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि आगे आने वाला नाउन आपका काउंटेबल है और प्लूरल की फॉर्म में है, आर्टिकल दा दिया है, तो आपके सारे ये प्रपोजिशन लग जाएंगे। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, अच्छे से समझ आ चुका होगा अब ये अमंग, अमंगस्ट, अमिड और एमिस सभी के यूजेस अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ जाते हैं, इसका नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अब हम बात करें यहां पर बिसाइड और बिसाइड्स की, तो दोनों को देख ले रहे हैं क्या यूज। सबसे पहले हम बात करते हैं बिसाइड्स की। बिसाइड्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ इन एडिशन, जो कुछ एडिशन की बात होगी तब हम यूज करते हैं बिसाइड्स को। कुछ एडिशन कैसे, एक के साथ कुछ और ऐड होते हुए कैसे, जैसे हमने देखा बिसाइड्स वर्किंग इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में वर्क करने के साथ साथ आई टीच इन दिस स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ाता भी हूं। तो मैंने देखा कि फैक्ट्री में मैं वर्क करता हूं, साथ में मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, दो काम हो गए, दो काम हो गए, तो बिसाइड्स को आप वहीं यूज करेंगे जहां पर कुछ एडिशन जैसी बात हो रही होगी। वही बात करें बिसाइड की, तो बिसाइड का मतलब हो जाता है कुछ बाजू में, कुछ बगल में। जैसे हमने देखा बिसाइड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस बाय द साइड ऑफ, यानी कुछ साइड में, कुछ बगल में कोई है, दैट इज बिसाइड। कैसे एग्जांपल से पढ़ते हैं, जैसे हमने देखा यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए, एंड सिट बिसाइड हिम, उसके बगल में बैठना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन है, सिंपल सा यूज है, ऐसा कोई खास अलग यूज है नहीं कि आपको दिक्कत आए समझने में। इस तरीके के वर्ड्स को जरा एक बार और देखिएगा, बुक्स उठाइए, तमाम इस तरीके के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। बहुत से आपको आते होंगे, बहुत से नहीं आते होंगे, जो नहीं आते होंगे उन पर नजर डाल दीजिएगा। बट स्पेशली जो लर्न करने वाली चीज है प्रेपोजिशन, वो है एग्जैक्टली पूरा का पूरा टाइप्स की, डिफरेंट टाइप्स से आप लर्न करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि जनरल यूजेस तो आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। पर याद करने वाली जो चीजें होती हैं कि कुछ पर्टिकुलर नाउन्स के इनके साथ ऐसे ही प्रपोजिशन लगेगा, कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स, कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव जिनके साथ पर्टिकुलर कुछ ना कुछ जो प्रपोजिशन है वो वही लगेगा कुछ कंडीशन, वो आपको सिर्फ लर्न करने से आता है, बाकी किसी भी कंडीशन में नहीं आ पाएगा। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल देख ले रहे हैं, क्या क्या एग्जांपल है, एक बेसिक तरीका देख ले रहे हैं दिमाग में रखने के लिए किस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे दिया है यहां पर ही विल अग्री फॉर हिज प्रपोजल, अग्री के साथ दिया है फॉर, जो कि रॉन्ग दिया है। अब ये उसी लर्न करने वाली कंडीशन, जब अग्री दिया हो और बात हो रही है प्रपोजल यानी समथिंग, किसी चीज की बात हो रही है, ऐसी कंडीशन में फॉर यूज नहीं होता, ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं हम टू को। तो ये आप कुछ ऐसा कोई रूल नहीं है कि इस रूल को, एक कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिया जाए तो वो कॉन्सेप्ट हर जगह फॉलो होगा। इसको सिर्फ और सिर्फ लर्न ही करना होगा। विदाउट लर्निंग अगर आप सोचने से पहचान लेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लर्न करेंगे जितना ज्यादा उतना बढ़िया रहेगा। और रीडिंग तो है ही, जितना ज्यादा रीडिंग करते हैं उतना ज्यादा चीजें आपकी लर्न हो जाती है। आगे एक और एग्जांपल देख रहे हैं, अग्री से जब पर्सन की बात नहीं, अभी पर्सन की बात नहीं रही, पर्सन की बात नहीं होगी, समथिंग की बात होगी, तो हमने देख लिया टू यूज होगा। वही अगर पर्सन की बात होगी, हमने देखा जैसे यहां पर ही विल अग्री टू हिम, गलत हो गया क्योंकि हमें पता चला था टू तो तब यूज करेंगे जब समथिंग की बात होगी। पर्सन की बात होगी तो उसके साथ यूज करना पड़ेगा हमें विद, जैसा कि यहां दिया ही विल अग्री विद हिम।
होप अभी क्लियर हो गया होगा। ऐसे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां पर दिया ही इज एंग्री टू मी, तो एंग्री वर्ड आ गया। एंग्री के साथ अगर हम बात करें मी की, यानी जो पर्सन है, तो टू गलत हो जाएगा, इसके साथ हमारे लगाना पड़ेगा ही इज एंग्री विद मी। एग्जैक्टली हमने देखा ही फेल्ट एंग्री विद द इनजस्टिस ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की जो इनजस्टिस है वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो सिचुएशन की बात होगी, ऐसी कंडीशन हम यहां पर एट लगाएंगे। तो दो चीज हमने कह सकते हैं कि चलो यहां पर हमने देखा विदा, यहां पर हमने देखा लर्न कर लिया, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं, जैसे यहां समथिंग है तो टू आया, बट यहां एंग्री के साथ समथिंग है तो एट आया। तो ऐसी चीजों को आपको सिर्फ लर्न ही करना पड़ेगा, देयर इज नॉट एनी अदर वे विदाउट लर्निंग इट। तो आपको लर्न तो करना ही होगा, है ना। लर्न कर लेंगे तो डेली थोड़ा थोड़ा लर्न करेंगे तो इजीली लर्न हो जाएगा, है ना। कुछ और एग्जांपल देख ले रहे हैं, जैसे दिया यहां पर ही इज अफ्रेड टू लिजर्ड्स, तो हम बात करें डर लगता है किसी चीज से डर लगता है, तो यहां पर टू नहीं लगाते, हम ऑफ लगाते हैं, ही इज अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स आएगा। एग्जैक्टली हमने एक और देखा, ही इज अफ्रेड फॉर ऑपरेटिंग द लैपटॉप, आगे अगर कोई वर्क आएगा करने के लिए तब आप फॉर नहीं लगाते, तब आप ऑफ नहीं लगाते, तब ऐसी कंडीशन में आप टू लगाते हैं। तो ये चीज है जिसको आप सिर्फ लर्न करके ही आप बात कर पाएंगे, और कोई तरीका है ही नहीं, है ना। आगे देखा हमने दिया आई ड्रीम्ड ऑफ माय मदर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मैंने अपनी मां का सपना देखा। लास्ट में ऐसी कंडीशन जब होती है तो ड्रीम के साथ हम अबाउट लगाते हैं, जिस पर्सन का हम सपना देखते हैं। तो जो ऑफ दिया वो गलत हो गया, अबाउट हो गया वो करेक्ट हो गया। एग्जैक्टली एक और सेंटेंस देखा, आई ड्रीम अबाउट, अब जैसे अबाउट यहां लगा दो, कोई एक और चीज, आई ड्रीम अबाउट रनिंग माय ओन बिजनेस, यानी मैंने सपना देखा, मैं सपना देखता हूं कि मैं मेरा जो बिजनेस है, खुद का बिजनेस मैं रन करूं। तो ये सपना देखता हूं खुद का बिजनेस में रन करूं, तो ये सपना वो नहीं जो सोते हुए देख रहे हैं, सपना है जो आपका ओन ड्रीम, जिसको हम बोलते हैं कि आपका मोटिव है, आपका गोल है। तो ऐसी कंडीशन अबाउट नहीं आएगा, ऑफ आएगा। तो बस ये छोटी सी चीज है जिसको आपको दिमाग में रखना होगा, पर्टिकुलर किस वर्ड के साथ क्या प्रेपोजिशन आती है, वो भी किस किस सिचुएशन में, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप ये पहचान लेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपकी सारी खत्म हो जाएंगी। प्रपोजिशन का होल सोल कॉन्सेप्ट बस यही है, लर्निंग वाला, जितना ज्यादा लर्न कर लेंगे उतना बढ़िया रहेगा, है ना। आना होगा भी क्लियर हो चुका होगा, समझ आ चुका होगा, इसको लर्न करिएगा, ज्यादा से ज्यादा समझ आया लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए इन विच सेक्शन यू आर फेसिंग एग्जैक्टली प्रॉब्लम, सो दैट वी विल बी विद यू विद द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अलोंग विद दैट शेयर द वीडियो द मोर you can, and also subscribe our channel if you are watching it first time, so that you can get connected with the latest videos of Mahindra Group. Till then, we will meet you in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. And again, your English Guru signing off.